प्यारे देशवासियों, नमस्कार। समझ में नहीं आ रहा एनसीबी की जो जांच चल रही है, क्या ये ड्रग्स के खिलाफ जांच चल रही है या कोई मजाक चल रहा है। शर्म की बात है, एक संवैधानिक एजेंसी, बहुत ही दुख की बात है, वो कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, किसी की कानून की कोई लगाम नहीं है। ये कानून के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है इनकी। जो जो दिल में आता है वो कर रहे हैं ये। अब जो जो इनकी परतें खुल रही हैं, इससे साफ हो जाएगा कि ये किस चीज़ की ब्यूरो थी। ये साजिशों की ब्यूरो थी। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है, ये साजिश ब्यूरो है, ऐसा लग रहा है। यानी रोज़ नए नए कांड आ रहे हैं, रोज़ाना नए नए कांड आ रहे हैं। अब इनकी जो इनके जोनल डायरेक्टर थे उनके खिलाफ जांच हो रही है। 5 आदमियों की टीम आज सुबह दिल्ली से निकल के 11 बजे बॉम्बे पहुंच गई है और इन्होंने प्रभाकर सेल को सम्मन दिया हुआ है और उसने जो कोर्ट में हल्फनामा दे रखा है और भी बहुत सारे सबूत, कल बयान दिया था उसने, काफ़ी सबूत हैं। वो सारे सबूत ये इनके सामने रखेगा, एनसीबी के सामने। और उधर से यानी इनके खिलाफ जो सरकार की तरफ से बयान जो आ रहे हैं, वहाँ की शिवसेना सरकार जो है ये महाराष्ट्र की, बहुत गंभीर आरोप है वहाँ से भी। इनके एक मंत्री हैं नवाब मलिक, वो बहुत आरोप लगाए उन्होंने, ये कहाँ तक बचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है वो जितने आरोप लगा रहे हैं वो सारे सच्चे हैं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो कहाँ जाएंगे ये, कहाँ छिपेंगे अभी। और उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने हज़ारों करोड़ वसूल कर लिए हैं, हज़ारों करोड़। क्या चल रहा है इस देश में। केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, शर्म आनी चाहिए। उनकी नाक के नीचे उन्हीं की एजेंसी क्या कर रही है ये ऐसा लग रहा है शायद ये केंद्र सरकार ने इनको आदेश दे रखा होगा, शायद इनका अपना हिस्सा होगा आपस में। नहीं तो कैसे है कि उसकी नाक के नीचे ये हो रहा है, इनको पता क्यों नहीं चल रहा। फिर किस चीज़ की सरकार है ये, भागते क्यों नहीं यहाँ से छोड़ करके, ये छोड़ के भागते क्यों नहीं है। किसने बोला इनको सरकार चलाने के लिए इतने घटिया तरीके से देश के अंदर मजाक बना के रख दिया इन्होंने। सारी एजेंसियों का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए एनसीबी का भी वही हो रहा है। और ये इतनी वसूली हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ मिलेगा, केंद्र सरकार का हाथ मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जांच कौन करेगा। आज केंद्र सरकार इतनी तानाशाही है, उसने किसी को जांच के लायक छोड़ नहीं रखा है। मगर इनकी जांच करानी होगी। 140 करोड़ लोग डट के खड़े हो जाएंगे इनके मुकाबले में, डट के खड़े होंगे। और हम मांग करेंगे कि इनकी पूरी जांच हो, पूर्णतया जांच हो। ये तमाशा बना के रख दिया है, 2-2.5 महीने हो गए हैं, ड्रामा बना के रख दिया है। और 2 अक्टूबर से, ये 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की जो इनका रेड था, इसमें बहुत सारी साजिश है। कल भी इनकी आया है जो सेल ने, जो है प्रभाकर ने बताया, 25 करोड़ की डील का मामला था। बहुत दुख की बात है, इतनी गंदगी मची हुई है देश के अंदर चारों तरफ। और केंद्र सरकार क्या कर रही है, केवल चुनाव, जहां चुनाव आएंगे बस वहीं झुक जाती है। बाकी इनको इसको देश के लिए कोई मतलब नहीं है, देश में क्या कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ गंदगी मचा रखी है इन्होंने। इनको जाना होगा अभी, ये देश और बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। जितनी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां। तो इसका मतलब है ये केंद्र सरकार जानबूझ के करा रही है, जानबूझ के करा रही है। ये बहुत शर्म की बात है ये। तो अब इनको हर हालत में, यानी एनसीबी का अब टीम गई है, वो जांच हो जाएगी, विजिलेंस जांच। उम्मीद है मुझे कि बेशक वो इन्हीं का महकमा कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो जांच बिल्कुल फेयर करेंगे। क्योंकि उनको भी मालूम है अगर गलत करेंगे तो देश फिर ये किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि शायद हालात को देख करके, माहौल को देख करके ये जांच बिल्कुल फेयर करेंगे और उसमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तब कहाँ जाएंगे ये जोनल डायरेक्टर, कहाँ जाएंगे 25 करोड़ का, यानी इसके साथ लेन देन का। तो ये हो गया जांच एजेंसी का काम कि जांच एजेंसी, अपराध किसी ने किया है तो उसको भूल जाओ, पैसा लो, जेब गर्म करो और भागो। उनकी भी छुट्टी, तुम्हारी भी छुट्टी। बहुत शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। अब हम मांग करेंगे कि जितने भी इस किस्म के और भी कांड हैं, तमाम एजेंसियों की इनकी छानबीन होनी चाहिए। जितनी एजेंसियां ये गड़बड़ कर रही हैं, सरकार की इसके अंदर मिली भगत है, कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। ये उनकी तरफ से कोई ना कोई गलत इशारे इनको मिलते हैं, तब ये काम हो रहे हैं। अब देखना है कि ये तुरंत, ये इनकी जो विजिलेंस गई है, तो इसका 1 दिन में 2 दिन में इनका क्या फैसला होता है, उसके बाद पता लगेगा कि कितनी गंदगी मची हुई थी इसमें। और मुझे पूरा भरोसा है सारी चीज़ें सामने आएंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।